देखिए, भारत हिंदी को सम्मान मिलना चाहिए, ये हमारी इच्छा भी है और पूरे देशवासियों की भी इच्छा होती है। लेकिन भारत ने त्रिभाषा सूत्र को स्वीकार किया है और त्रिभाषा सूत्र ही देश के अंदर जो रीजनल लैंग्वेज है उसको भी सम्मान मिलना चाहिए। और हर एक भाषा की अपनी विशेषता है, उसकी विशिष्टता भी है और नेशनल इंटीग्रिटी का ही आधार बनती है। उसकी अपनी लोक परंपराएं हैं, लोक कथाएं हैं, लोक गाथाएं हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी विधाएं आपको मिल जाएंगी जो देश की विविधता को और मजबूती प्रदान करेंगी। तो मुझे लगता है कि चीज़ें, और उसका सबसे अच्छा उदाहरण प्रधानमंत्री जी ने काशी में काशी तमिल संगमम के माध्यम से किया, जहाँ पे देखिए संस्कृत और तमिल दो भारत की सबसे प्राचीनतम भाषाएं हैं और उसका कितना अद्भुत कार्यक्रम होता है काशी में। उसका तीसरा संस्करण अभी हाल ही में संपन्न हुआ है और जो भी आता है अद्भुत होता है यहाँ आकर के देख करके। लेकिन जो अगर आप किसी तमिल से पूछें, तमिल भाषी से पूछें या तेलुगु भाषी से पूछें, तो वो कहते हैं कि हिंदी ही क्यों नेशनल इंटीग्रेशन का लैंग्वेज बन सकता है, दूसरा कोई लैंग्वेज क्यों नहीं बन सकता, दूसरी भाषा क्यों नहीं बन सकती? नहीं, सभी बन सकती हैं, क्यों नहीं बन सकती हैं। तमिल भी बन सकती है, तेलुगु भी बन सकती है, मलयालम भी बन सकती है, कन्नड़ भी बन सकती है, बंगाली भी बन सकती है, मराठी भी बन सकती है और सभी बन रही हैं। तो हम हिंदी पर इतना क्यों जोर दे रहे हैं? ये सभी हिंदी पे जोर नहीं दिया जा रहा है, एक राजभाषा के रूप में उसके उपयोग के लिए। और मैं तो कहता हूँ भाई, यूपी में हम लोग तो तमिल भी पढ़ा रहे हैं, तेलुगु भी पढ़ा रहे हैं, मलयालम भी पढ़ा रहे हैं, कन्नड़ भी पढ़ा रहे हैं, बंगाली भी पढ़ा रहे हैं। जिन लोगों ने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश पर शासन किया है, ये कृत्रिम चुनौती उनके कारनामों की परिणति थी, जिसका परिणाम था कि प्रकृति और परमात्मा की असीम कृपा का प्रदेश हर एक क्षेत्र में पिछड़ता गया। चाहे वह गवर्नेंस का क्षेत्र रहा हो, चाहे वह प्रदेश के अंदर वेलफेयर की स्कीम को उन ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने का रहा हो, उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का रहा हो या डेवलपमेंट का रहा हो, एम्प्लॉयमेंट का रहा हो, हर एक क्षेत्र में सब देखने को मिल रही थी। और 2016-17 तक तो ये स्थिति आ गई थी कि पहचान के एक गंभीर संकट से उत्तर प्रदेश गुजर रहा था। एक तरफ पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के 2014 में आगमन के बाद लोगों के मन में एक उत्साह था, उमंग था, लेकिन केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व की सरकार जो भी लागू करती, राज्य के अंदर तत्कालीन सरकार उसको लागू ही नहीं होने देती थी। और अंततः 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ने ऐतिहासिक निर्णय लेकर के भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में एक पूर्ण बहुमत की सरकार दी और आज परिणाम सबके सामने है। देखिए, कौन व्यक्ति क्या बोलना चाहता है उस पर मैं बहुत ज़्यादा वो नहीं करता हूँ। मेरा ये मानना है कि हर हाल में लोगों को सुरक्षा मिलनी चाहिए और एक शांत और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनना चाहिए और कानून का राज की पहली शर्त है सुरक्षा, और उसको लेकर के सरकार प्रतिबद्ध है और उसी के अनुसार हमने जो यूपी की आवश्यकता थी वही हमने यूपी के अंदर लागू किया।